सिद्धपुर एक पवित्र शहर है जो अहमदाबाद से लगभग 103 किमी उत्तर में है। यह 15वीं शताब्दी की पहली तिमाही में अहमदाबाद की स्थापना से पहले गुजरात की पुरानी राजधानी अनहिलवाड़ पाटन से लगभग 24 किलोमीटर ऊपर सरस्वती नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। यह शहर एक पूजनीय स्थल है जो मंदिरों, कुंडों, आश्रमों और अन्य पवित्र संरचनाओं से घिरा हुआ है। 10वीं शताब्दी के आसपास सोलंकी शासकों के अधीन यह शहर प्रमुखता और गौरव के शिखर पर था। इसका नाम गुजरात के महान शासक सोलंकी वंश के सिद्धराज जयसिंह के नाम पर पड़ा। राजा सिद्धराज ने 12वीं शताब्दी में भगवान शिव को समर्पित एक भव्य मंदिर बनवाया जिसे रुद्र महालय कहा जाता है। यह मंदिर 3 मंजिला शिखर, 1600 खंभे, 12 प्रवेश द्वार, केंद्रीय मंडप और पूर्व, उत्तर और दक्षिण में बरामदे और पश्चिम में गर्भगृह के साथ एक वास्तुशिल्प आश्चर्य था। मंदिर के चारों ओर रुद्र के 11 मंदिर थे। पूर्वी द्वार को सुंदर नक्काशीदार तोरण से सजाया गया था जिसमें सरस्वती नदी की ओर जाने वाली सीढ़ियां थीं। मंदिर का अलंकरण अत्यंत भव्य था, जैसा कि स्तंभों की विस्तृत नक्काशी और सुंदर तोरण से पता चलता है, जो आज मंदिर के एकमात्र अवशेष हैं। वेदों में इस आधुनिक सिद्धपुर का उल्लेख श्रीस्थल या पवित्र स्थान के रूप में किया गया है। भारत की 5 सबसे पवित्र और प्राचीन झीलों में से बिंदु सरोवर है जो यहाँ सिद्धपुर में स्थित है। हिंदू धर्म के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि जिस प्रकार पितरों को तर्पण गया में किया जाना चाहिए, उसी प्रकार मातृ पितरों को तदनुरूप तर्पण सिद्धपुर में किया जाना चाहिए। इस प्रकार सिद्धपुर में मर्तु गया या मातृ श्राद्ध का महत्व है, एक ऐसा स्थान जहां लोग हर साल अपनी माताओं के लिए अनुष्ठान करने आते हैं जो स्वर्गीय निवास में हैं। इन समारोहों की अध्यक्षता ब्राह्मणों द्वारा की जाती है जिनके साथ बहुत सम्मान किया जाता है। इनका प्रदर्शन कपिल मुनि आश्रम में किया जाता है जहां 3 पवित्र जलकुंड, ज्ञान वापिका, अल्पा सरोवर और बिंदु सरोवर मौजूद हैं। यह भी कहा जाता है कि भगवान परशुराम ने बिंदु सरोवर पर मातृ श्राद्ध किया था और उनके दर्शन पूजा के लिए यहाँ उनका मंदिर भी बनाया गया है। इसके अलावा भारत में केवल 5 स्वयंभू भगवान शिव के मंदिर हैं और वे सभी सिद्धपुर में हैं। वे श्रावण के हिंदू महीने के दौरान सबसे महत्वपूर्ण पूजा स्थल हैं। हर साल सिद्धपुर ऊंट महोत्सव, जो एक पारंपरिक मेला है, यहाँ कार्तिक माह, हिंदू कैलेंडर का पहला महीना, के 11वें दिन से 15वें दिन तक आयोजित किया जाता है, जिसे कार्तिक पूर्णिमा के रूप में जाना जाता है। सरस्वती नदी, यह एक पशुधन मेला है जिसमें आसपास के कस्बों और गांवों के स्थानीय लोग और आदिवासी भाग लेते हैं। मेले के दौरान ऊंटों और घोड़ों को उनके मालिकों द्वारा प्रदर्शित करने, खरीदने या बेचने के लिए शानदार ढंग से सजाया जाता है। किसान भारी मात्रा में गन्ने लाते हैं जिन्हें विभिन्न अन्य स्थानीय हस्तशिल्प वस्तुओं के साथ भी बेचा जाता है। इस मेले के दौरान कार्तिकेय मंदिर 1 सप्ताह के लिए खुलता है। कुल मिलाकर मेले में गुजराती मेले का पूरा रंग और जोश है। यह शहर दुनिया भर में फैले एक समृद्ध मुस्लिम समुदाय, बोहरा मुसलमानों के लिए भी महत्व रखता है। उन्होंने सिद्धपुर के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनकी पुरानी हवेलियां, जो लगभग 100 वर्ष से अधिक पुरानी हैं, स्पष्ट रूप से यूरोपीय स्वाद रखती हैं और बोहरा वार्ड के माध्यम से घूमना शाम के समय लैंप लाइटर से भरे इंग्लैंड में टहलने जैसा है। वे 19वीं सदी के यूरोप में रहने की शैली और अस्तित्व से इतने प्रभावित हुए कि समृद्धि के संकेत के रूप में और समुदाय के बीच सम्मान हासिल करने के लिए उन्होंने अपने गृहनगर में यूरोप का एक हिस्सा बनाने की कोशिश की। ऐसा उन्होंने विक्टोरियन वास्तुकला की नकल करके किया। अग्रभाग लकड़ी के जटिल विवरण के साथ विविधता और सौंदर्य अभिव्यक्ति से समृद्ध हैं। इस प्रकार बोहरा समुदाय के रहने के स्थान या तथाकथित बोहरा हवेलियां डिकेंसन के उपन्यास से सीधे तौर पर एक उदासीन दृश्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। धनी बोहरा ने यूरोप में रहने की शैली और अस्तित्व का अनुकरण करने के लिए 19वीं सदी के अंत
और 20वीं सदी की शुरुआत में इन विक्टोरियन हवेलियों का निर्माण किया था। दोनों तरफ पेस्टल रंगों में रंगे विक्टोरियन लोगों के साथ सड़क पर चलते हुए ऐसा महसूस होता है मानो उसे इंग्लैंड में या किसी फिल्म के सेट पर छोड़ दिया गया हो। सभी भव्य पहलुओं में जटिल लकड़ी का विवरण है और प्रत्येक घर मालिक की रचनात्मकता को व्यक्त करता है। नींबू हरे, हल्के गुलाबी, बकाइन, मैंड्रिन नारंगी और सफ़ेद रंगों में चित्रित